नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं औसान माता की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी है एक सीधी सादी सास की और बहू की कहानी। इस कहानी में बहू अपनी सास को बहुत परेशान करती है। ये कहानी है, आगे क्या होता है दोस्तों अब हम बताएंगे। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं औसान माता की दुर्दुरैया की कहानी। एक गांव में सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा रहती थी क्योंकि सास थोड़ा सा बूढ़ी हो चुकी थी और कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से रहते रहते दोनों में कलह होती रहती थी। बहू हमेशा सास को ताने देती रहती थी कि अम्मा आप तो कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता है, घर में बैठी रहती हो। अम्मा बेचारी लाचार थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो, आप घर में हो, कुछ काम आपको करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, इस उम्र में मैं क्या काम कर सकती हूँ बहू? इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? तो बहू ने कहा, अच्छा एक काम करिए, आप सुबह दूध बेच आया करिए पूरे गांव में। आपसे 1 महीने के बाद मैं पूरा हिसाब ले लिया करूंगी। बेचारी सास अब सोच रही थी इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव गांव गली गली कैसे जाऊंगी। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा ही। सुबह हुई, जल्दी डब्बा लेकर बहू ने भर दिया और बोला, दूध बेच कर आओ, जल्दी आ जाना। दूध बेचकर और महीने के महीने आपसे हिसाब ले लिया करूंगी। अब आप घर में नहीं बैठ सकती हैं। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिल रहा है। देखिए मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ताने देती है कि घर में बैठकर खाती हो, आप कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते उसको 1-2 घंटा बीत गए। वह मन में सोचने लगी, एक काम करती हूँ, दूध को यहीं गिराकर चली जाती हूँ। और दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसने डाल दिया और घर आ गई। बहू ने कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि चलो पैसे का हिसाब तो महीने के आखिरी में ले लूंगी। इसी के चलते हुए सास का पूरा 1 महीना बीत गया। अब वह दिन आया जब उसको हिसाब देना था। अब वह फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो खूब रोई और बहुत ज्यादा रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, बहू को हिसाब क्या दूंगी? जब मैंने दूध बेचा ही नहीं तो हिसाब कहाँ से दूंगी? पूरा दूध तो पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी। और दोस्तों उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां से औसान मैया गुजर रही थी। उन्होंने सुना और बुढ़िया को देखकर पूछने लगी, क्या बात है अम्मा, आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं मेरे दुख का कारण क्या है, और अगर बता भी दूंगी तो क्या आप मेरे कष्ट को दूर कर देंगी? तो औसान मैया ने कहा कि आप पूरी बात बताइए कि बात क्या है। तो उसने बताया कि मेरी बहू मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करती है। घर में बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या करोगी, कुछ काम किया करो, और मुझे सुबह सुबह दूध बेचने भेज देती थी। और उसने ये भी कहा कि महीना होने पर तुमसे हिसाब करूंगी। अब मुझे हिसाब देने का नंबर आ गया है। रोज तो मैं दूध बेच नहीं पाती थी, मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, तो मैं आती थी इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर चली जाती थी। अब वह दिन आ गया है जब मुझे अपनी बहू को हिसाब देना है। और जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, आज मैं हिसाब कैसे दूंगी? आज तो बहू पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। इतना सब सुनकर औसान माता बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि कोई बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? औसान माता ने कहा, तुम एक काम करो, आप जितने भी पीपल के पत्ते हैं जो सूखे गिरे हुए हैं उनको लेकर अपने कोछे में, अपने आंचल में भर लीजिए। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया। उसने जितने पत्ते थे सब उठा के अपने आंचल में भर लिए और बोली, अब बताओ मुझे क्या करना है? तो औसान मैया ने कहा कि ये सब
पत्ते लेके जाना और अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तो बुढ़िया ने कहा, क्या ऐसा करने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे? तो औसान मैया ने कहा, हाँ जरूर दूर हो जाएंगे। अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो तुम औसान माता की पूजा करना मत भूलना। उस बुढ़िया ने कहा, ठीक है देखती हूँ, और उसने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए और अपने घर चली गई। और दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो बहू ने देखा कि अम्मा कुछ आंचल में लेकर आई हैं। तो बहू ने बोला, क्या बात है अम्मा, अभी हिसाब देने आ गई हो? तो अम्मा ने कहा, हाँ ऐसा ही समझो बेटा, हिसाब ही है। बहुत ज्यादा खुश हुई बहू और बोली, वाह इतना सारा रुपया पैसा लाई हैं। एक काम करो, तुम अपना आंचल फैला दो, मैं तुम्हारे आंचल में डाल दूंगी, बुढ़िया ने कहा। बहू ने खुशी खुशी अपना आंचल फैलाया। बहू को उसमें खूब सारी धन दौलत रुपया पैसा जेवर सब कुछ मिले। बहुत खुशी, उन्होंने कहा, अरे अम्मा, 1 महीने दूध की कमाई में इतना रुपया पैसा कैसे मिला? और बुढ़िया भी बहुत चकित हो गई, क्योंकि उसने तो पीपल के पत्ते डाले थे। और मन में सोचने लगी कि ये सब मुझे औसान मैया ने दिया है। अब बहू ने माँ से पूछा कि माँ बताओ, इतने सारे पैसे आपको कैसे मिले? तो बुढ़िया ने, वो तो सरल हृदय थी, उसने सारी कहानी अपनी बहू को सुना दी। कैसे उसने पत्ते बटोरे थे, कैसे उसने दूध को पीपल पे रोज चढ़ाया था, बेचा था ही नहीं। उसने सारी बात बहू को बता दी। बहू ने कहा कि ठीक है, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी, औसान माता मुझे भी इतना ही सब कुछ देंगी। बुढ़िया ने कहा, हाँ करके देख लो, शायद तुम्हें भी सब दे दे। अब सुबह हुई, बहू भी अपना दूध लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाके चढ़ाकर चली आती थी। रोज जाती थी, पीपल के पेड़ पर चढ़ा के चली आती थी। धीरे धीरे इसी तरह 1 महीना बीत गया और वहीं बैठ गई उसी तरह से और रोने लगी। औसान बीबी आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तो उसने झूठ में ही बोल दिया कि मेरे सास मुझे बहुत परेशान करती है, बोलती दूध बेचकर पैसे लाओ, क्या करूं, दूध तो इससे चढ़ा देती हूँ, अब क्या करूं? औसान माता ने कहा, एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और ले जाकर आंगन में रख देना। उसने कहा, ठीक है। खुशी खुशी लालची बहू वहां से भागते हुए आई और उसने खूब सारे पत्ते बटोर लिए अपने कोछे में और ले जाके अपने आंगन में डाल दिया। जैसे ही उसने अपना कोछा आंगन में डाला, उसमें बिच्छू सांप दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे और उसी की तरफ दौड़ने लगे। वो औसान माता के पास गई तो औसान माता ने कहा, तूने अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया है। वो बता रही थी कि तुम उन्हें 2 रोटी भी खाने को नहीं दे रही थी और तुमने उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया है। तो उसने औसान मैया से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगी, हे माँ, आप मुझे क्षमा कर दें, आप तो बड़ी दयालु हैं। उसको रोता देखकर औसान माता ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि अपनी सास की खूब सेवा किया करो और अच्छे से घर में मिल बांट कर दोनों लोग रहा करो। जब गुरुवार का दिन आए तो औसान मैया की पूजा और आरती करो, औसान माता की कथा सुनो, जिससे तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। बहू ने अपनी सास से माफी मांगी और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगी। खूब विधि विधान और आवाहन कर औसान माता का गीत गाकर पूजन किया। तो दोस्तों, जिस प्रकार औसान माता ने बूढ़ी सास की लाज बचाई और घर में सुख शांति दी, उसी प्रकार हे माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो औसान मैया की जय हो, औसान बीवी की जय हो। दोस्तों, कैसी लगी औसान माता की कहानी? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इसी चैनल पर हम इनकी औसान माता की आरती भी कहेंगे।